सूर्यवंशी मेंशन से 5 किलोमीटर दूर एक जगह पर 2 मंजिला बहुत अच्छा खूबसूरत सा बंगला था और उसे बंगले की एक कमरे के अंदर इवान सूर्यवंशी बेहोश पड़ा हुआ था। उसी कमरे दो और इंसान बैठे हुए थे जो इवान को देखकर बहुत गुस्से में उसे घूर रहे थे। तभी वहां पर रेहान का मोबाइल बजता है। रेहान मोबाइल पर देखता है तो ईशान सर नाम फ्लैश हो रहा था। रेहान कॉल रिसीव करके कहता है, जी ईशान सर, हम इवान को यहाँ बंगले पर लेकर आए हैं। उधर से ईशान कहता है, रेहान ये सब कैसे हुआ और कौन कर रहा है? जल्द से जल्द पता करवाओ। पुलिस और रिपोर्ट कर को किसने कॉल करके बुलाया था ये भी पता करवाओ। जी ईशान सर, मैं कोशिश करता हूँ। रेहान नहीं, ईशान को कॉल करके बताया था कि पुलिस क्लब में जा रही है जहाँ इवान सूर्यवंशी था। फ्लैशबैक। जब करण पुलिस स्टेशन में कॉल करता है तो रेहान भी वहीं पर था। वह अपने कुछ काम से आया था। जब उसने क्लब के बारे में सुना तो उसे कहीं ना कहीं लगा कि इवान भी क्लब में है होगा। रेहान को भी पता था कि इवान ड्रग्स लेता है और क्लब में हर रोज जाता है। उसे यकीन तो नहीं था कि इवान इसी क्लब में है, लेकिन पुलिस की रेड पड़ने वाली है तो इसी डर की वजह से उसने ईशान को कॉल करके पूछा कि हेलो ईशान सर, आप क्या सिंगापुर पहुंच गए? हाँ रेहान, अभी जस्ट 10-15 मिनट एयरपोर्ट से निकला हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ काम था क्या? वो ईशान सर, इस वक्त इवान सर कहाँ होंगे? रेहान, तुम्हें तो पता होगा इवान इस वक्त क्लब में ही होता है। पता नहीं कब समझेगा ये लड़का। मैं तो समझा समझा कर थक गया हूँ। पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। ईशान सर, आपको पता है कि इवान सर इस वक्त कौन से क्लब में होंगे? वह क्या है ना, मैं अपने कुछ काम से पुलिस स्टेशन आया हूँ। इस वक्त यहाँ पर किसी ने कॉल करके बताया कि क्लब में ड्रग्स और गैरकानूनी काम हो रहे हैं और अभी पुलिस की एक गाड़ी यहाँ से निकल भी चुकी है। पिछली बार इवान सर को पुलिस लेकर गई थी, उसे वक्त आप यही थे तो आपने किसी को बिना बताए खुद ही हैंडल कर लिया, लेकिन आप इस बार बाहर हो तो इसलिए मैंने जैसे ही पुलिस वालों की बात सुनी मैंने आपको कॉल करके पूछा। तुम कल रखो, मैं इवान को कॉल करके पूछता हूँ कि वह कहाँ है। ईशान इवान को बहुत सारे कॉल कर चुका था लेकिन इवान फोन नहीं रिसीव कर रहा था। ईशान बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। उसके बाद ईशान ने आरव को कॉल किया और आरव ने 2 ही रिंग में कॉल करके कहा, हेलो ईशान भाई। आरव आगे कुछ बोल पाता कि ईशान ने कहा, आरव तुम और इवान इस वक्त कहाँ हो? ईशान भाई, आपको तो पता है कि इवान हमेशा क्लब आता है, आज भी वह और मैं क्लब में हूँ। तभी ईशान हड़बड़ाते हुए कहता है, कौन सी क्लब में हो तुम? जिस भी क्लब में हो वहां से निकल जाओ। रेहान और उसकी बीच जो बात हुई थी वह सब उसने आरव को बता दिया और आरव ने इवान को कहा, इवान चल यहाँ से, पुलिस आने वाली है। लेकिन इवान तो अब अपने होश में नहीं था, इसलिए आरव ने बहुत मुश्किल से उसे उठाकर ले गया पीछे के रास्ते से अपने गाड़ी तक और वहां पर रेहान भी अपनी गाड़ी लेकर आया था। रेहान ने आरव से कहा, अब जल्दी से चलो, यहाँ पर पुलिस चारों तरफ चेक करेगी, जल्दी से चलो। ये कहकर वह दोनों ईशान के बंगले में चले गए जिसकी चाबी रेहान के पास भी। फ्लैशबैक एंड रेहान कहता है, ईशान सा आप अपना काम करके आ जाएं, मैं यहाँ पर एवं को और सब कुछ संभालता हूँ, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है रेहान, मैं कॉल रखता हूँ, तुम इवान का ख्याल रखो और हाँ, वह प्रज्ञा को भी बोल देना कि खाना मत लेकर आए। तभी रेहाना अपने आंखें टिमटिमाते हुए कहता है, ईशान भाई अगर आप नहीं हो तो क्या हुआ? वह खाना मैं खा लूंगा, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। प्रज्ञा जी से मैं कहूँगा कि आप खाना रोज लेकर आना, इस आंसर के बदले वह खाना मैं खा लूंगा। तभी ईशान रेहान से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें कहीं और परमानेंट सेट करना पड़ेगा। हाँ, तब की तब देखेंगे जब आप आएंगे, मैं कॉल रख रहा हूँ। आपने इवान सर को तो देख लिया होगा, अब अच्छे से कम करो, मैं कॉल रख रहा हूँ। इंसान कुछ बोलते ही वाला था कि रेहान ने कॉल कट कर दिया और इधर आरव बस हंसे ही जा रहा था। तभी आरव
आरव बोलता है, रेहान तुम्हें लगता नहीं है तुम अपने ही फ्यूचर लेडी बॉस को लाइन मार रहे हो? अरे आरव भाई आप भी ना, मैं तो बस प्रज्ञा मैडम से ईशान सर की सेटिंग करवाना चाहता हूँ। उन्हें लगता है कि उनकी दिल की बात किसी को पता नहीं, लेकिन सबको पता चल चुका है कि वह प्रज्ञा मैडम को पसंद करते हैं, लेकिन अपने पापा की वजह से वो चुप है। वो तो तुम्हें पता है कि ईशान भाई प्रज्ञा को पसंद करते हैं, और यह बात तुम्हें कैसे पता? ये बात उसे पता होती है जो खुद किसी और को पसंद करता हो। तभी रेहान फ्लो में कहता है, अरे हाँ, क्योंकि मैं भी तो किसी और को पसंद करता हूँ और प्यार भी करता हूँ। आरव रेहान को अपनी विनिंग स्माइल के साथ देखता है। अब जाकर रेहान को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कह दिया, और उसने अपनी आंखें कसके बंद करता है और वह अपनी आंखें थोड़ी थोड़ी खोलकर आरव को देखता है। तो अब अभी भी उसे अपनी विनिंग स्माइल के साथ देखकर पूछता है, मुझे पता तो था आप किसी और को पसंद करते हो, लेकिन यह नहीं पता था कि आप किसे पसंद करते हो। अब आप मुझे जल्दी से जल्दी उसका नाम बताओ, वरना मैं सबको बता दूंगा। अरे अब ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस फ्लो में बोल गया। ओहो, फ्लो में बता दिया। फ्लो में वही लोग बताते हैं जिनके दिल में कुछ होता है। प्लीज भाई आप उसका नाम बताओ ना मुझे। आप मुझे अपना छोटा भाई नहीं मानते? देख तू फिर इमोशनल बातें करके मुझे फंसा रहा है। इसका मतलब आप मुझे उसका नाम नहीं बताओगे? ऐसा कुछ नहीं है, अगर होगा तो मैं तुझे बताऊंगा। चलो कोई ना। तभी आरव कहता है, आपको पता है ईशा का आज दिन में एक्सीडेंट हो गया था। यही सुना था कि रेहान को बहुत घबराहट होने लगती है, और वह कहता है, लेकिन ऐसे कैसे एक्सीडेंट हो गया? दिन में मैंने उसे 2-3 बार बात की थी, लेकिन उसने मुझे कुछ बताया नहीं। मुझे पता था कुछ तो बात है, लेकिन ये लड़की मुझे बताएगी क्यों? उसे लगता है कि मैं उसे हर वक्त डांटता ही रहता हूँ। उसे मेरा प्यार समझ आए तो हम उसी को डांटे हैं जिसे हम प्यार करते हैं, लेकिन ये बात इस लड़की को कहाँ समझ में आएगा? मैं अभी कॉल करके ईशा से पूछता हूँ। ये कहकर वह ईशा को जल्दी से कॉल करता है। ईशा अपने मोबाइल में रेहान का कॉल देखते हैं तो वह बहुत खुश होकर कॉल रिसीव करती है। आपको अभी मिली है टाइम मुझे कॉल करने को? तभी ध्यान उधर गुस्से से कहता है, तुम्हारा दिन में एक्सीडेंट हो गया और तुम्हें मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? रेहान अपने 2-3 पैक पी ली है क्या? अगर मुझे कुछ होता तो आपको पता चलता ना? तभी रेहान को याद आता है कि उसने आरव के सामने सब कुछ कह चुका है जो उसके दिल में था, जो अभी वह किसी को बताना नहीं चाहता था। उसने अपनी मुंडी घुमा कर देखा तो आरव अपना पेट पकड़कर बहुत हंस रहा था। अब तो रेहान को थोड़ा ऑकवर्ड लगा, फिर उसने अपने चेहरे में गुस्सा लाते हुए कहा, आरव भाई आपने मुझे फिर से फंसा दिया। तभी रेहान आरव के पीछे भागता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन आरव तो इवान के बेड के इधर से उधर हो रहा था। रेहान आरव को पकड़ नहीं पाया और वह सोफे में बैठ गया। रेहान भाई मुझे सब तो था कि आप ईशा को पसंद करते हो, लेकिन यकीन नहीं था, पर आज 100% यकीन हो गया। तभी रेहान अपना सर झुकाते हुए कहता है, आरव मैं चाहता हूँ कि तुम अभी किसी को ये बात पता मत चलने देना, यहाँ तक कि इवान को भी मत बताना। पर रेहान भाई लेकिन क्यों? आपको पता है ना ईशा के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं वह लोग। तुम्हें क्या लगता है आरव वह लोग मुझे ईशा देंगे एक बॉडीगार्ड को? रेहान भाई आप सूर्यवंशी पैलेस में कब से कम कर रहे हो? आपको बस इतना ही पता है कि वह लोग यह इस बारे में ऐसे ऐसे सोचते होंगे। मुझे पता है वह लोग सब अच्छे हैं, लेकिन जब अपनी बेटी की बात आते हैं तो सब लोग अपना रेपुटेशन नहीं देखते हैं, और वह लोग अपना रेपुटेशन बचाने के लिए एक बॉडीगार्ड को अपनी बेटी कभी नहीं देंगे। तुमने देखा नहीं इंदर सर ने अपने दोनों बेटों से बिना पूछे हुए उनके दोस्त की बेटियों से रिश्ता पक्का कर दिया, जबकि इवान वह लड़की को पसंद ही नहीं करता। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। रेहान अब आगे कुछ बोल पाता कि तभी इवान को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है और कुछ कुछ बड़बड़ा रहा था। आरव जाकर उसे एक जग पानी उसके मुंह पर फेंक देता है। इवान होश में आते हुए चिल्लाकर कहता है, बाढ़ आ गया, बढ़ गया।